रोशनी, बेटा 2 दिन बाद राखी है, तो तू एक काम कर, तू आज ही अपने घर के लिए निकल जा। नहीं मम्मी जी, मैं इस बार रक्षाबंधन पे घर नहीं जा रही हूँ। वो आपको तो पता ही है ना कि मम्मी के जाने के बाद घर पूरा सूना-सूना हो गया है। भाई है कि अपने काम में इतना बिज़ी रहता है कि मुझे याद तक नहीं करता। भाभी कभी मुझे फ़ोन भी नहीं करती हैं। देखिए ना, रक्षाबंधन है, ना भाभी का कॉल आया, ना कोई खत आया, ना कोई बुलावा आया। तो आप ये बताइए कि मैं कैसे चली जाऊँ? और बेटा, तेरे दिल में इतनी सारी बातें थी, तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मम्मी जी, अब तो सबकी आदत सी पड़ चुकी है। ना तो मुझे उनसे कोई एक्सपेक्टेशन है और ना कोई शिकायत है। बस जब भी रक्षाबंधन आता है तो दुःख बहुत होता है। जब भी रक्षाबंधन आता है तो मुझे उसकी याद बहुत आती है। उसके साथ बिताए हुए बचपन के सारे पल मुझे बहुत याद आते हैं। कितना प्यार करता था मेरा भाई मुझसे, और अब तो देखिए पूछता भी नहीं है मुझे। पर बेटा, पहले तो तेरा भाई ऐसा नहीं था, फिर इतना कैसे बदल गया? मम्मी जी, शादी के बाद कुछ रिश्ते ऐसे ही बदल जाते हैं। पहले उसकी शादी नहीं हुई थी ना, वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरा कितना ध्यान रखता था। जब से उसकी शादी हुई है तो अब वो अपने बेबी बच्चों का ध्यान रखता है। वो अपनी फैमिली में बहुत बिजी हो गया, इसीलिए शायद वो मुझे याद नहीं करता। और जब वो मुझे याद नहीं करता तो फिर मैं भी उसे कैसे फ़ोन करूं? मैं उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। तो तू इस बारे में अपनी भाभी से बात करके देख। आपको तो पता है ना मम्मी जी, पिछली बार मैं घर गई थी, मैंने ये बात आपको बताई नहीं थी, लेकिन 2 दिन तक मेरी भाभी ने मुझसे वहाँ बात नहीं की। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनके पास आती हूँ तो ज्वेलरी और कपड़ों की वजह से। लेकिन मम्मी जी, मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब तो आप मुझे दिला देते हो ना। आप मेरा कितना ध्यान रखते हो, मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते हो। पता नहीं मेरे भैया भाभी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, क्यों वो मुझे बोझ समझते हैं, जबकि मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे भाभी मुझसे प्यार से बात करे। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि मेरी मम्मी के जाने के बाद मेरे भाभी मुझे मेरी माँ की तरह ट्रीट करें, मेरी माँ की तरह मुझे समझें, मुझे प्यार दें, और मैंने उनसे कभी कुछ नहीं चाहा। फिर भी देखिए किस तरीके से उन लोगों ने मुझे अलग कर दिया है। मुझे कभी याद नहीं करते, बस मुझे इसी चीज़ का दुःख है। देख बेटा, मुझे नहीं पता था कि तेरे भैया भाभी तेरे साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। मुझे माफ कर देना, मैंने खामखा तुझे रक्षाबंधन की याद दिला दी। वैसे तू परेशान मत हो, मैं हूं ना, तुझे किसी की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रही राखी की बात, तो तू राखी मुझे बांध देना। राखी का मतलब क्या होता है? भाई बहन की रक्षा करता है। और तू तो हमेशा बोलती है कि माँ, आप एक रक्षक की तरह हमेशा मेरी रक्षा करते हो, मेरी कितनी हेल्प करते हो, मेरी केयर करते हो, मुझे जो भी सामान चाहिए होता है मुझे लाकर देते हो। तो बस भाई भी वैसे ही करता है। तो तू ये समझ लेना कि तेरी सास नहीं, तेरा भाई है तेरे साथ। सच में सासू माँ, आज आपने माँ बन के मेरे सारे कम भर दिए। और वैसे भी भाभी, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? ये भी तो आपकी ही फैमिली है ना। और मैं तो आपकी छोटी बहन की तरह हूँ, तो आप मुझे भी राखी बांध सकती हो। मैं तो आपको हर साल बांधती हूँ, पर इस साल से आप भी मुझे राखी बांधना, अपनी छोटी बहन समझ के। अब तो सैड क्यों? अच्छे नहीं लगते ऐसे। अच्छा, और तुम दोनों मुझे तो भूल ही गए।